नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल में गाइज। मैं हूं आपका दोस्त और पीयूष कुमार मित्तल। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपीसी स्कीम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले भी कई सारी फूड प्रोसेसिंग स्कीम जो भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो जो लेकर आती रहती है, उसके बारे में हम आपको टाइमली अपडेट करते हैं। तो इस बार जो स्कीम है दोस्तों वो है एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर। दोस्तों जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हम लोग पहले CEF PPC करके एक वीडियो थी जिसमें 5 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी थी उसकी आपके लिए वीडियो लेकर आए थे। लेकिन जो इस बार गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है वो और भी बढ़कर यानी कि डबल यानी कि 10 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़ी हुई वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे एपीसी यानी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्कीम के बारे में। दोस्तों प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्कीम है, अपने आप में फूड प्रोसेसिंग यूनिट यानी मोफबी की ही स्कीम है। जैसा कि CEF PPC थी वो भी मोफबी की स्कीम थी। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपना फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू करना चाहता है, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज हो, शॉर्टिंग ग्रेडिंग प्लांट हो या किसी भी तरह की फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, तो ऐसे केस में आप अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 करोड़ रुपीस की ग्रांट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं मेरे, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आपकी सब्सिडी को क्लेम करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन का ओवरव्यू यानी स्कीम एपीसी क्या है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एपीसी यानी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, अपने आप में नाम से ही पता लग रहा है कि कोई भी फूड प्रोसेसिंग ऐसी यूनिट जहां पर हम लोग किसी भी प्रकार का एग्रो प्रोडक्ट में कोई प्रोसेस एक्टिविटी कर रहे हैं। तो एग्रो प्रोड्यूस यानी कृषि उत्पादों को वैल्यूएशन बढ़ा यानी वैल्यू एडिशन करने के लिए, जैसे कि आप वैल्यू एडिशन समझिए कि हम लोग जब ग्रेडिंग शॉर्टिंग करते हैं तो उसमें से कचरे को बाहर निकाल देते हैं। तो इसका मतलब वो जो अनाज है वो एक यूज करने के लिए, या फिर हमने टमाटो सॉस बना दिया तो ये भी क्या है, उसमें वैल्यू एडिशन है। अगर मान के चलिए हमने आटा यानी गेहूं को हमने पीस कर आटा बना दिया तो ये भी वैल्यू एडिशन है। तो इस तरह से अगर आपने कोई भी एक्टिविटी फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो भी आप इसमें ले सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए। इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा काम है कि कटाई के बाद जो जो भी धान या अनाज या जो भी गांवों में पड़ा रह जाता है, जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, उनको टाइमली कंजम्पशन प्रोसेस और उनको प्रॉपरली उनके यूटिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस स्कीम के माध्यम से उनका प्रॉपर कंजम्पशन करते हैं। और क्लस्टर बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी इसका उद्देश्य फिक्स किया गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इसमें सब्सिडी किस तरह से है। तो दोस्तों इसमें सब्सिडी दो प्रकार से है। अगर आप जनरल एरियाज में आते हैं, जनरल एरिया जैसे राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, इन सभी अगर आप स्टेट से हैं तो ऐसे केस में आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35%। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं या पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो ऐसे केस में जो सब्सिडी है वो 35% से बढ़ के 50% हो जाती है। अब दोस्तों ऐसे केस में अगर मैं मान के चलता हूँ, अगर कोई भी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट के अंदर कोई प्रोजेक्ट 20 करोड़ का लगा रहा है तो वह 10 करोड़ तक की सब्सिडी क्लेम कर सकता है। और जनरल जो कैटेगरीज हैं उन यानी कि हम जनरल क्षेत्र की बात करें उसमें ये सब्सिडी 35% की है। अब एक्टिविटी कौन कौन सी दोस्तों इसके अंदर एलिजिबल है। शॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स हैं, कोल्ड स्टोरेज आप सेटअप करना चाहते हैं, रिपलिंग चैम्बर्स लगाना चाहते हैं, पैकेजिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी लगाना चाहते हैं और प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में भी आप इन सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये स्कीम चालू हो चुकी है। ये स्कीम अभी कल परसों से यानी कि आज तारीख 16 है, करीबन 14 तारीख से स्टार्ट हो गई थी और इसकी जो लास्ट डेट है वो जुलाई तक के आसपास में है। मैं आपको डेट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइनल में कमेंट करके बता दूंगा कि कितना, एक कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा इसकी लास्ट डेट कितनी है। तो ऐसे केस में आप इन सभी बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर इस सब्सिडी को क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो यूनिट आप बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपको कम से कम 5 यूनिट को मिलके काम को प्रोसेस करना है। दोस्तों इसमें 5 यूनिट में मैं आपको एक थोड़ा सा एक तरीका भी बताता हूँ कि अगर आपकी बिजनेस यूनिट में मान के चलिए 5 तरह की एक्टिविटी है तो 5 अलग अलग यूनिट बना सकते हैं, या फिर आप 5 अलग अलग लोग मिलके भी यूनिट बनाकर इस क्लस्टर स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम लोग टमाटो प्रोसेस का काम है तो एक व्यक्ति है जो टमाटो की सोर्सिंग करता है, दूसरा उसकी टमाटर की फिर उनकी उनकी जो भी बॉइलिंग करवाना है या उनकी उनकी छिलका उतारना है, तीसरा उसकी प्रोसेसिंग करना है, चौथा उनकी पैकिंग वगैरह करना है, पांचवा ऐसा व्यक्ति है जो उसको पैकिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से 5 फॉर्म बनाकर भी, या कम से आपको लगता है कि 5 अलग अलग लोग हैं जो इस तरह का जो डील कर रहे हैं, उनको भी मिलकर आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों लैंड, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज जो डाला गया है, लैंड का डाला गया है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे पहले लीज हम लोग पहले CAPPC में 10 से लेके 15 साल तक की ले सकते थे, यहाँ आपको 50 साल की मिनिमम आपको
प्रॉपर्टी लीज पर लेनी होगी। आपके पास अगर जनरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे 10 एकड़ का मिनिमम एरिया होना चाहिए और अगर हम शहरी क्षेत्र में बात करें तो 5 एकड़ का मिनिमम एरिया आपके पास होना चाहिए। इससे कम एरिया में आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगली बात करते हैं कौन कौन एप्लीकेशन लगा सकता है। दोस्तों आपके सामने कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, पार्टनरशिप है, एलएलपीज हैं और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो भी इस यूनिट को सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या है। दोस्तों इसके अंदर जो भी सिविल कंस्ट्रक्शन है, दोस्तों यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि जो मशीनें हैं उनको रख रखाव करने के लिए जो सिविल कंस्ट्रक्शन है। जनरली कई मेरे पास क्वेरी आई है जिसमें उन्होंने पूछा सर कि हमारे जो लेबर है, हमारी एम्प्लॉयज हैं, उनको रहने के लिए क्या हम तो दूसरे तीसरे मंजिल पे कोई यूनिट बनाना चाहते हैं, क्या उसके लिए मिलेगा। दोस्तों ऐसी चीज के लिए नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको फैक्ट्री शेड क्या होता है, जहाँ पे मशीनों को रखाव उनको ढक के रखने के लिए यूज किया जाता है। और बिल्डिंग ऐसी जगह जहाँ पे आप उसकी यूनिट प्रोसेसिंग बना रहे हो, यानी वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं और किसी प्रकार का अदर काम नहीं होना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी जैसा कि आप उनकी लैंग्वेज से समझ रहे हैं, टेक्निकल कंसल्टेंसी फीस को भी इसमें किया गया है, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट का 1.5% तक ही अलाउड है, यानी 1.5% तक आप इसमें टेक्निकल कंसल्टेंसी फीस यूज कर सकते हैं। और एसेंशियल यूटिलिटीज हैं तो बॉयलर है, एटीपी है, सोलर पावर है, वो भी आप इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट की, यानी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हो गई। तो इसमें सिविल वर्क हो गया, प्लांट एंड मशीनरी है, यूटिलिटीज हैं। यूटिलिटीज जैसे दोस्तों कि आप समझो कोई भी जब मशीन बड़ी मशीन सेटअप होती है तो उसके सपोर्टिंग में और भी कई मशीनें सेटअप की जाती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। दोस्तों इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर आपको डीपीआर तैयार करनी है और इसके बाद में आपको करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है मूवपी की स्कीम के ऊपर और बात करनी है हमको अप्रेजल कमेटी के बारे में। अप्रेजल कमेटी में स्क्रूटनी के लिए जाएगी। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अप्रेजल कमेटी के पास स्क्रूटनी होने में आपका जो प्रोजेक्ट है वो एलिजिबल है नहीं है, तो ऐसे में आप जो प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या जो भी प्रोजेक्ट में हमने शर्तें बताई हैं क्या आप वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट अप्रूव होने के बाद आपको ग्रांट दे दी जाती है। दोस्तों इसके अंदर अब बात करते हैं टाइमलाइन। तो टाइमलाइन जनरली देखिए आप मान के चलिए कि इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, आपने जो कमिटमेंट किया है अप्रूवल मिलने के बाद, वो आपको विद इन 2 ईयर्स में कंप्लीट करना होगा। आपको अगर एक्सटेंशन चाहिए, जनरली हमने जो नोटिस किया है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहां पर हम लोग देखते हैं कि जो लोन सैंक्शन होने के बाद डिसबर्समेंट का कई कुछ कंडीशंस या बैंकिंग की वजह से फंस जाते हैं हम लोग, तो भी इसमें इश्यूज आते हैं। अच्छा दोस्तों एक में बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे सी या पीपीसी में बैंकिंग की जो कंडीशन थी वो इसके अंदर कंडीशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इस बात यह है कि बैंकिंग का किसी प्रकार का सैंक्शन लेटर साथ में अप्रूव आपको अप्लाई नहीं करना है। अच्छा दोस्तों एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको 5% की जो बैंक गारंटी है वो आपको जमा करानी पड़ सकती है। ये क्यों है, क्योंकि अगर किसी प्रकार का मान लो जो टोटल प्रोजेक्ट मान लो कि 10 करोड़ का है तो आपको 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करानी हो सकती है। और ये बैंक गारंटी जमाना किस कारण से है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सिडी का आपको आप 3-3.5 करोड़ की जो सब्सिडी क्लेम करेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगर आप कोई डिफॉल्ट करते हैं तो ऐसे केस में वो बैंक गारंटी उस गवर्नमेंट के द्वारा भुनाई जा सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन गवर्नमेंट की कोई फीस नहीं, जैसे कि आपको ध्यान होगा सीईए पीपीसी में 10,000 आपको SC ST के लिए और 20,000 रुपए आपको जनरल कैटेगरी के लिए फीस चार्ज की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे इस चीजों का आपको हम लोगों ने जो भी पॉइंट कवर किए हैं कि फंक्शनल यूनिट्स क्लस्टर बेस में होनी चाहिए, यानी कम से कम 5 यूनिट का ग्रुप होना चाहिए, इसी को क्लस्टर बोला जाता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। क्लस्टर डेवलपमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह का हो कि वो फूड एग्रो प्रोडक्ट में ही डील करे और अप्रूवल्स आपको जो भी आपको लेने हैं वो आपको अपने लेवल पे ही लेने होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था हम लोगों ने यहाँ पे जो जो चीज कवर की है उसमें फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर सब्सिडी 10 करोड़ रुपीज तक की आपको है। उसमें डीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डीपीआर बहुत ध्यान से बनाइएगा क्योंकि जो चीज आप लिखेंगे वही चीज आपको आगे करके कमिटमेंट करने होंगे। और दूसरी चीज है कि इसमें कम से कम 5 यूनिट का कम से कम क्लस्टर होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है, अगर वो किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।